असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तोड़ो कारा तोड़ो, द्वंद्व का कारा तोड़ो, संदेह का कारा तोड़ो, भ्रम का कारा तोड़ो। तोड़ो कारा तोड़ो, तोड़ो कारा तोड़ो। अंधकार का कारा तोड़ो, बीज का कारा तोड़ो, चांदी का कारा तोड़ो, भय का कारा तोड़ो, निराशा का कारा तोड़ो, लोभ का कारा तोड़ो। तोड़ो कारा तोड़ो, द्वंद्व का कारा तोड़ो, संदेह का कारा तोड़ो, भ्रम का कारा तोड़ो। तोड़ो कारा तोड़ो, तोड़ो कारा तोड़ो। आपके मेरे हम सभी के भीतर वर्तमान है हमारे विवेकानंद। हालांकि ये अलग बात है कि हमारे मन में विवेकानंद निद्रा की अवस्था में है, या स्वप्न की अवस्था में, या अर्ध जागृत अवस्था में है, या भ्रम और भोग के कारावास में कैद। तो चलिए अपने भीतर उपस्थित विवेकानंद को जागृत करते हैं, याद करते हैं, क्योंकि अंधकार बहुत घना हो चुका है, बारूद की गंध हवा में फैल चुकी है, बाहर और भीतर शोर कुछ एक जैसा है। यात्रा शीघ्र ही आरंभ करनी होगी। तो चलिए नरेंद्र से आरंभ करते हैं। नरेंद्र की परम जिज्ञासा, नरेंद्र की प्यास, नरेंद्र की व्याकुलता और नरेंद्र का अंतर्भाव। मैं कौन हूं? ये जीवन क्या है? जन्म जीवन है तो मृत्यु क्या है? क्या इस संसार का कोई भगवान है? अगर भगवान है तो कहां है? और अगर इस संसार का कोई भगवान नहीं है तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या है? ये जो अंतर्द्वंद है ये सिर्फ नरेंद्र का ही नहीं, हम सभी का अंतर्द्वंद, पूरी मानव जाति का अंतर्द्वंद। मेरा ये अंतर्द्वंद दिन रात रात दिन पल पल हर पल, वो प्रश्न बार बार मेरे हृदय को, मेरी बुद्धि को, मेरी चेतना को, मेरे अंतर मन को मत रहा है। एक समुद्र मंथन मेरे पिंड में गतिमान है कि नहीं? ये मेरा दुख, ये मेरा दुख बार बार मत रहा मुझे। बेचैनी ही बेचैनी
व्याकुलता ही व्याकुलता, चक्रवात ही चक्रवात मेरे भीतर चारों तरफ व्याप्त। ये तीव्र वेग से उठती अशांति की लहरें मेरे अवचेतन मन से स्वयं से अपरिचित होने की वेदना अनजान भंवर में डुबोकर फिर उभारती है, उभार कर फिर डुबोती। इस बीच पल पल हर पल मैं अपनी जिज्ञासा की अग्नि में जल रहा हूं कि वो कौन है, कहां है, कैसा है, जिसने मुझे रचा है पर है मेरी दृष्टि से अदृश्य, मेरी बुद्धि से पर। ये निज का सत्य है, तो फिर वो क्या सत्य है? क्या हमने अपनी कल्पना में उस सत्य को रचा? क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपने भगवान को देखा है? भगवान का साक्षात्कार किया है? उस व्यक्ति ने उसे सत्य कहा। ये उसका और उस व्यक्ति का सत्य हो सकता है, पर मैं किसी और के सत्य को अपना सत्य कैसे मान लूं? उधार का सत्य पीकर मैं अपनी जिज्ञासा कैसे शांत कर लूं? धर्म कहता है कि वो सत्य है, पर यह सत्य धर्म को दिया किसने? विचार सत्य का हो सकता है, पर मुझे तो सत्य जल चाहिए जिसमें मैं उसका चेहरा देख सकूं और कह सकूं, हां मैंने भगवान को देखा। मुझे सत्य की उपलब्धि चाहिए। तर्क की कसौटी पर कसा ऐसी मुझे अनुभूति चाहिए। सत्य की उपलब्धि चाहिए। ये बात उन दिनों की है जब मैं एमए की परीक्षा दे चुका। मेरे पिता विश्वनाथ बाबू चाहते थे कि मेरा विवाह हो जाए, परंतु मैं विवाह करना नहीं चाहता। मेरे रिश्तेदार, मेरे मामू रामचंद्र दत्त और भी रिश्तेदारों ने मुझसे विवाह कर लेने का आग्रह किया, परंतु मैंने विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। मेरा मन व्याकुल था। लगभग सभी तरह के धर्म ग्रंथों का, दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद मेरी व्यास बुद्धि में सत्य क्या है ये जानने की जिज्ञासा दिन पर दिन प्रबल होती जा रही थी। तभी एक दिन मेरे मामू रामचंद्र दत्त जी आए। नरेन, এই নরেন, শুনলাম মেয়েটির রং কালো বলে তুমি বিয়ে করতে চাইছো না? শুনো নরেন, মেয়েটির বাবা দান দক্ষিণা যথেষ্ট দেবেন, তুমি শুধু বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাও। मामा जी, लड़की सांवली हो या उसके पिता दान दहेज देने वाले हैं, ये कोई कारण नहीं है विवाह ना करने। चूंकि मैं सत्य की जिज्ञासा में जी रहा हूं, धर्म क्या है ये मैं अनुभव करना चाहता हूं। जी आप बताएं, मैं कौन? ये संसार क्या है? क्या इस जीवन का यही उद्देश्य? यह करना, बच्चे पैदा करना और एक दिन मर जाना, भोजन निद्रा मैथुन, ये तो पशु भी करते हैं मामा जी। मैं पशु नहीं, मैं मानव। নরেন্দ্র, যদি তোমার মনে সত্যি ধর্মলাভ জন্য ইচ্ছে থাকে তবে ব্রহ্ম সমাজ
আর দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে ঘুরে বেড়ালে কিছু হবে না। তুমি দক্ষিণেশ্বর যাও, সেখানে মা কালীর মন্দিরে এক পূজারী শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেব, ওনার সাথে দেখা করো। मामा जी, इतना बोलकर मामा जी चले। उनके जाते ही मेरे मन ने यह प्रश्न किया, क्या एक साधारण काली मंदिर का पुजारी मेरी जिज्ञासा को शांत कर पाएगा? फिर बिना परखे किसी बात को मान लेना, यह मेरे स्वभाव में शामिल है। फिर मैं तो ठहरा ब्रह्म समाज, भला एक मूर्ति पूजा करने वाला पुजारी मुझे भगवान के बारे में क्या बता सकता है? पर वो कहते हैं, अल्प ज्ञान से लगाया गया अनुमान हमेशा असत्य ही साबित होता है। मैं ज्ञान पिपासी सरोवर की तलाश में हूं, परंतु मेरे साथ उल्टा हुआ। सरोवर प्यासा को खोजते हुए कलकत्ता पहुंचे। बात 1880 के नवंबर में माह। कलकत्ता के सिमला मोहल्ले में रहने वाले सुरेश चंद्र जी ठाकुर के परम भक्त, अक्सर ठाकुर के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर जाया करते थे। एक दिन ठाकुर को अपने घर उपदेश करने हेतु न्योता दिया और ठाकुर आए। पहली बार मैंने ठाकुर को वहां देखा। सफेद धोती, सफेद कुर्ता, कंधे पे लाल अंगूठा। संसार विदेशे विदेशी देशे भ्रमण केन अकारणे मन चले निज निकेतने मन चले निज ठाकुर को भजन सुनते सुनते भाव समाप्त हुए और भजन समाप्त होते ही ठाकुर एकदम से तेजी से मेरे पास आए और ना जाने मेरे हाथ पैर में क्या देखने की कोशिश करते रहे। फिर एकदम से बोले, है गो ताड़ाताड़ी दक्षिणेश्वर आज भी मैंने भी जाने अनजाने में बिना कुछ सोचे समझे सहमति में सिर हिला दिया। इतना बोलकर ठाकुर सुरेश जी और रामचंद्र जी के साथ जाने लगे। उनके जाते ही मेरे मन में यह प्रश्न उठा, क्या ये वही साधारण काली मंदिर का पुजारी है जिसके पास जाने के लिए मेरे मामू रामचंद्र दत्त जी कहा करते थे? कि हमारे कॉलेज के प्रोफेसर बेस्टी भी कहा करते थे कि जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ को प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन करते समय भाव समाधि लग जाती है, उसी तरह की अवस्था स्वामी रामकृष्ण परमहंस की, उन्हें भी भाव समाधि लग जाती। मुझे तो कुछ उन्मादी प्रतीत हुए, औरों से कुछ अलग। चलो एक दिन दक्षिणेश्वर होकर के आते हैं और एक दिन अपने पड़ोसी सुरेंद्रनाथ जी के साथ उनकी गाड़ी में बैठ करके मैं दक्षिणेश्वर के लिए निकला। उस दिन नरेंद्र पश्चिम के दरवाजे से कमरे के भीतर आया था। अपने शरीर पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था, किसी भी बाह्य वस्तु की तरफ उसका ध्यान नहीं था। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता था जैसे नरेंद्र अंतर्मुखी गुफा में स्थिर बैठा हो। ये सब देखकर मैं सोचने लगा, संसार आसक्त लोगों के निवास स्थल माया नगरी कलकत्ता में इतना बड़ा सतोगुणी आया कहाँ से? अरे यहाँ आने में इतने दिल लगा दिए, मैं कब से तेरी राह देख रहा हूँ, इसका तू विचार तक नहीं कर सकता। संसारी लोगों की राम कहानी सुनते सुनते मेरे कान जल रहे, मन की बात बताने की मेरा पेट फूला जा रहा है। रे प्रभु, आप तो वही नारायण ऋषि जीवों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर आए। इतना सुनते ही मैं एकदम से चौंक गया। अरे
किसके दर्शन के लिए आया था और किससे भेंट हो गई? ये तो एकदम उन्मादी प्रतीत होता है ना। मैं तो पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी का बेटा हूं, और ठाकुर मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं जैसे मैं जो हूं वो ना होकर मैं कोई और। बोलने के बाद ठाकुर कमरे के भीतर चले और जब वापस आए तो उनके हाथ में मिठाई की थाली थी। आप मुझे दे दीजिए, मैं खा लूं। आप मुझे दे दीजिए ना, मैं। ठाकुर के हाथ से मुझे मिठाई खानी। ठाकुर को देख करके ऐसा लगा पहली बार कि ठाकुर ने भगवान के लिए समस्त त्याग कर दिया। वो जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। तभी ठाकुर ने मुझसे कहा, चलो मां को प्रणाम करें। और मेरे मुख से अनायास निकल गया, क्या आपने भगवान को देखा? हाँ रे, मैंने भगवान को देखा है, अपनी इन्हीं आंखों से देखा, और अभी भी भगवान को देख रहा हूं। जैसा मैं तुमको देखता हूं वैसा मैं भगवान को देखता हूं। भगवान के साथ नाचता हूं, खाता हूं, पीता हूं, गाता हूं, और तुम्हें भी भगवान को दिखा सकता हूं। पहली बार जीवन में किसी ने इतने आत्मविश्वास के साथ कहा था कि उसने भगवान को देखा है। इसके बाद फिर ठाकुर का चेहरा शिशु भाव में डूबा हुआ, इतना सहज, इतना सरल, इतने आत्मविश्वास के साथ आज तक किसी ने नहीं कहा कि उसने भगवान को देखा। इस बात पर विश्वास करूं या ना करूं, मन में द्वंद्व शुरू हो गया। विचार और भावना के बीच द्वंद्व को जीता हुआ मैं दक्षिणेश्वर से कलकत्ता पहुंचा। इस घटना के बाद 1 माह बीत गए। कॉलेज की पढ़ाई, ब्रह्म समाज की उपासना, ध्यान, संगीत, दक्षिणेश्वर जाने की फुर्सत ही नहीं। और मन में ठाकुर का चेहरा हमेशा घूमता रहा। और एक दिन पैदल ही मैं दक्षिणेश्वर के लिए निकल पड़ा। क्योंकि पहली बार गाड़ी में बैठकर गया था, इसलिए अनुमान नहीं लगा पाया कि कलकत्ता से दक्षिणेश्वर की दूरी क्या है। जितना चलता जा रहा था रास्ते उतने ही लंबे होते चले जा रहे थे। किसी तरह पूछता पूछता मैं दक्षिणेश्वर पहुंचा और ठाकुर के सामने उपस्थित हुआ। ठाकुर इस तख्त पर बैठे हुए थे। तो मुझे देखकर आनंदित हो गए और मैं ठाकुर के पास बैठ। ठाकुर एक तक मेरी तरफ देख रहे, मैं ठाकुर की तरफ एक तक देख रहा। धीरे धीरे वो भाववेश में डूबने लगे और स्पष्ट स्वर में कुछ बुदबुदाते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ सरकने लगे। मैं ठाकुर की तरफ देख रहा था, ठाकुर मेरी तरफ देख रहे थे। वो धीरे धीरे सरकते जा रहे थे। अचानक उठे और अपना दाहिना पैर मेरे सीने पर रख दिया। क्षण भर में चौंका। ये आपने मुझे क्या कर दिया? अभी मेरे माता पिता हैं। ये सुनकर ठाकुर खिलखिला करके हंस अपने हाथ से मेरी छाती सहलाते हुए बोलने लगे, कोई बात नहीं, फिर से होगा, धीरे धीरे होगा, इसमें इतनी जल्दी क्या है? उनके स्पर्श मैं बिल्कुल सहज हो गया। मैंने ये प्रश्न उठा, ये कैसा हुआ? ये अद्भुत पुरुष कौन है? एक क्षण में चमत्कार, मेरी बुद्धि, मेरी कल्पना से परे ऐसा अद्भुत चमत्कार जो महाग्रंथ की सीमा से दूर, स्वयं के प्रयास से असंभव। सिर्फ उनका एक स्पर्श
और सारा ब्रह्मांड इस कक्ष में घूमते हुए शून्य में विलीन हो रहा था। उस महाशून्य में मैं स्वयं को विलीन होता हुआ देख रहा था। काल यमराज के रूप में विपरीत गति से प्रवेश कर रहा था। उस क्षण मैंने अनुभव किया कि अहंकार का नाश की मृत्यु और मेरी आंख अनुभव कैसा था? ये अद्भुत पुरुष कौन है? क्या इसने मुझ पर सम्मोहन विद्या का प्रयोग किया? नहीं नहीं, मुझ पर सम्मोहन विद्या का प्रयोग सफल कैसे हो सकता है? मेरी बुद्धि, मेरी इच्छा शक्ति प्रबल है, मुझ पर सम्मोहन विद्या का प्रयोग नहीं हो सकता। फिर ये क्या था? मात्र एक स्पर्श से किसी इस संकल्प, अभिमान, स्वाभिमान, अहंकार को हवा में तिनके की तरह उड़ा दिया। अब तो इनको अर्थोन्मान भी नहीं कह सकते, पर पहले दिन का आचरण तो अर्थोन्मान के समान ही तो था। उफ, फिर वही बेचैनी, वही व्याकुलता। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? मैं कौन हूं? ये अद्भुत पुरुष कौन है? ये दो प्रश्न मेरे मन को उसी तरह से मत रहे थे जैसे कोई दही को मथता है। तभी ठाकुर कमरे से बाहर निकले और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से बोले, जिस तरह व्यापारी सिक्कों को जांचता तब उसे स्वीकार करता, उसी तरह तुम मुझे जांचो, परीक्षण करो। जब तुम्हारा परीक्षण समाप्त हो जाए तभी तुम मुझे स्वीकार करना। ठाकुर हाँ, तो बोले हाँ, चलो मेरे साथ। और मैं ठाकुर की उंगली पकड़कर चलने लगा। ठाकुर मेरे अभिमान, स्वाभिमान, अहंकार के कारा को तोड़ चुके, पर मेरे अंतर मन में द्वंद्व छिड़ा। ठाकुर मां काली की पूजा करते थे और मैं मां काली यानी मूर्ति पूजा को नहीं मानता। मैंने ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगा। एक कारावास मैंने अपने अंतर मन में बना रखा और ठाकुर को मेरे इस कारावास की जानकारी नहीं थी। और ठाकुर चुप रहे कुछ दिन और एक दिन अचानक मुझसे, अरे नौरेन, जब तू मेरी मां काली को नहीं मानता है रे, तो यहां क्या करने आता है? मैंने कहा, ठाकुर मैं यहां आता हूं इसीलिए मां काली को मान लूं। तो मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं यहां आता हूं। तो बोले ठीक है, ठीक है, एक दिन देखना तू मां काली को मानेगा ही नहीं, तू मां जगदम्बा का नाम लेके रोएगा। इस तरह 5 वर्ष हुए। इन 5 वर्षों में मैं दक्षिणेश्वर जाता, कभी जा नहीं पाता तो ठाकुर बुलावा करता, और कभी कभी ठाकुर स्वयं दिया जाता। कहीं मुझे नौकरी नहीं मिल रही। रोज अपने आप को दिलासा देता कि आज कुछ हो जाएगा, तो शाम को मैं निराश हो और एक दोपहर में निराशा से चीख पड़ता। ये संसार दुर्बल और दुखी लोगों के लिए नहीं, कि मेरा जन्म साधारण लोगों की तरह धन कमाने और परिवार के पोषण के लिए नहीं हुआ है। मुझे अपने पितामह की तरह संसार का त्याग कर संन्यास ले लेना चाहिए। पर आज मैं समझता हूं कि मेरा यह निर्णय जीवन से पलायन की तरफ था। मैं जीवन की चुनौतियों से भागना चाहता, और इस बात का अनुमान मेरे गुरु को पहले ही से रहा होगा। इसलिए जिस दिन मैं कलकत्ता से हिमालय जाने की तैयारी कर रहा था, उसी दिन ठाकुर कलकत्ता पहुंच गया। सोचा चलो गुरु को अंतिम बात देख और फिर हिमालय की तरफ निकल जाऊंगा। और मैं गुरु से मिलने के लिए কথা বলতেও ডারায়, না বলতেও ডারায়। আমার মনে সন্দেহ বুঝি তো হারায় হারায়। ठाकुर के साथ
विदा लेकर के जब मैं घर पहुंचा तो जीवन की चुनौतियां मेरी प्रतीक्षा कर रही। फिर नौकरी के लिए वही घटना। किसी तरह एक वकील के यहाँ मुझे मुंशी का काम मिल गया और कुछ पुस्तकों का अनुवाद करके थोड़ा बहुत धन कमाने लगा, परंतु परिवार की स्थिति ज्यों के त्यों बनी। आमदनी का कोई निश्चित साधन नहीं। तभी मुझे ध्यान आया, ठाकुर की बात तो ईश्वर सुनते हैं। अगर ठाकुर मेरे परिवार के भोजन वस्त्र के लिए प्रार्थना कर दे तो मेरे परिवार को अभाव और उपवास में नहीं जीना। पर क्या ठाकुर ऐसा करेंगे? हाँ, क्यों नहीं? मैं ठाकुर के सामने धरना दे करके बैठ जाऊं। और मैं दक्षिणेश्वर रास्ते में सोचता रहा, ठाकुर कुछ भी कर सकते हैं। जब उनके एक स्पर्श से मेरे भीतर भूचाल आ सकता है तो भोजन वस्त्र उपलब्ध कराना बिल्कुल खेल समान है। आपको मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करनी है। आप मां के कंबल से बोल दें, मेरे परिवार को अन्न जल वस्त्र की कमी जीवन भर ना। अरे नोरे, इस तरह मैंने मां से कभी बात नहीं की है, तो आप कैसे करो? तू स्वयं मां से बात क्यों नहीं करता? तू तो मां को मानता नहीं ना रे, इसलिए तो तुझे कष्ट हो रहा है। मैं तो मां को जानता नहीं हूं। आप ही मेरे लिए मां से इतना कह दीजिए, आज आपको ये करना पड़ेगा। ठहर जा, बात को समझ ले। मैंने कई बार मां से कहा कि नोरेन के दुख कष्ट को दूर कर दे, परंतु मां मेरे मुख से तुम्हारे बारे में कुछ सुनती ही नहीं। देख, आज मंगलवार है, तू रात को मां के मंदिर में जा, मां को प्रणाम कर और तुझे जो चाहिए वो मांग। मेरी मां वो वस्तु तुझे अवश्य देगी। मेरी मां चिन्मयी ब्रह्म शक्ति है रे, इच्छा मात्र से संसार का निर्माण कर लेती है। इस आश्वासन से मेरे भीतर अटूट विश्वास उत्पन्न हो गया। मन तीव्र उत्कंठा में जीने लगा। परंतु मां मेरे मुख से तुम्हारे बारे में कुछ सुनती ही नहीं। देख, आज मंगलवार है, तू रात को मां के मंदिर में जा, मां को प्रणाम कर और तुझे जो चाहिए वो मांग। मेरी मां वो वस्तु तुझे अवश्य देगी। मेरी मां चिन्मयी ब्रह्म शक्ति है रे, इच्छा मात्र से संसार का निर्माण कर लेती है। इस आश्वासन से मेरे भीतर अटूट विश्वास उत्पन्न हो गया। मन तीव्र उत्कंठा में जीने लगा कि कब दिन बीते, शाम हो, रात हो और मैं मां के मंदिर में जाऊं। मैं इस पर यह भूल गया कि मैं एक ब्रह्म समाजी हूं। मैंने हस्ताक्षर किए हैं कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगा। बस इस समय मुझे इतना ही याद रहा कि मुझे मां काली के पास जाना है, मुझे अपने दिल की बात मां काली से कहनी। बस इसी विचार के साथ दिन बीत गए। शाम जमीन पर उतरा और फिर रात। मैं मंदिर की तरफ चल पड़ा। एक विचित्र सा नशा मेरे मन पर छा है। मेरे हाथ पैर पत्थर कांप रहे। अब मुझे मां के दर्शन होंगे, उनके शब्द सुनने को मिले। सामने मां जीवन, लावण्य, प्रेम, करुणा, ममता, मां के शरीर से प्रभावित। ये देखकर मेरा मन गदगद हो गया। भक्ति और प्रेम में मेरा मन डूब गया। मैं सब कुछ भूल गया और मेरे मुख से निकला, मां मुझे विवेक दे, वैराग्य दे, भक्ति दे, जिससे तेरा दर्शन मुझे हमेशा होता है। हमको बहुत शांति। मैं आनंदित होकर वापस तो ठाकुर मुझे देखते ही बोले, क्यों रे, संसारिक दुख कष्ट दूर करने के लिए मां से प्रार्थना की कि नहीं? अरे मैं तो
कुछ याद नहीं रहा। बोले चाचा, इतना पढ़ा लिखा होकर ढंग से एक माँ से प्रार्थना भी नहीं कर सकता, जा फिर जा। फिर माँ के मंदिर में गया और माँ का चेहरा देखते ही फिर सब भूल गया और मेरे मुख से निकल गया, माँ मुझे विवेक दे, वैराग्य दे, भक्ति दे। ये क्रिया 3 बार दोहराई गई। मैं ठाकुर के पास जाता, ठाकुर माँ के पास भेज देते, फिर मैं ठाकुर के पास जाता, फिर ठाकुर माँ के पास भेज देते। मुझे ऐसा लग रहा था कि ठाकुर और माँ दोनों मेरे साथ खेल रहे हो, अपना प्रेम स्नेह इस तरह से जता रहे हो जैसे मैं एक छोटा सा बच्चा हूं और गेंद बनकर 2 दिव्य शक्तियों के बीच खेला और उछाला जा रहा हूं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। बस सीधा ठाकुर के चरण पकड़ लिए, बोला आज आपको मेरे लिए प्रार्थना करनी ही पड़ेगी, आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा जा, तेरे परिवार को जीवन भर मोटे अनवस्त्र की कमी कभी। इसके बाद सचमुच मेरे परिवार की कठिनाइयां दूर हो गई, मुझे नौकरी मिल गई, सब कुछ ठीक हो गया। व्याकुलता समाप्त हो गई, मन में व्याकुलता की लहरें और जोर मारने लगी। चेतना मन बुद्धि शरीर के कारावास को तोड़कर निर्गुण समाधि के लिए बेचैन हो गया। तब मुझे एक फिर लगा कि क्या ईश्वर दर्शन, क्या समाधि, ये सब तो ठाकुर के बाएं हाथ तक। मुझे ठाकुर के सामने धरना देकर बैठ जाना चाहिए। और इस विचार के साथ मैं फिर ठाकुर के पास पहुंच गया। ठाकुर, आपको निर्गुण समाधि का मुझे अनुभव कराना होगा। अरे इस प्रकार जल्दी करने से कैसे होगा? बीज को जमीन में बोते ही क्या तुरंत पेड़ उगकर उसमें फल लग जाते हैं? समय आए बिना कुछ नहीं हो सकता। समय कब आएगा? आप तो दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसकी तरफ देखूंगा? बताइए आप। ये सुनकर ठाकुर चुप हो गए। इसके बाद प्रतिदिन की तरह मैं ध्यान के लिए बैठा तो बैठा ही रह गया। मेरे हृदय में, तेरे हृदय में ओस की बूंदों में, चांद की रोशनी, गंगा की लहरों में, नभ में, गर्भ में वो स्वयं को अभिव्यक्त कर रहा है ब्रह्मांड के घर, जन जन में, मन मन में। हाँ वही, सिर्फ वही, रूप में, रस में, स्पर्श में, ध्वनि में। हाँ मैंने देखा, मैंने भगवान को देखा है अपने तन में, तेरे तन में, अपने मन में, तेरे मन में। मैंने भगवान को देखा है ब्रह्मांड के कण कण में, जन जन में, मन मन में।
मैंने भगवान को देखा, भगवान के दर्शन। इस घटना के बाद मैं प्रतिदिन ध्यान में डूबने लगा, समाधि में गहरी शांति को अनुभव करने लगा, संसार के दुख संघर्ष से अपने आप को दूर कर एक अलग तरह के कारावास में भी जीने लगा था। और ठाकुर को इस बात की जानकारी और ठाकुर गुस्से में मुझसे बोले, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने सोचा था तुम एक विशाल बरगद वृक्ष बनोगे जिसके नीचे हजारों लाखों लोग आकर शरण लेंगे, परंतु तुम तो अपनी समाधि में अपनी स्वतंत्रता देख रहे हो। क्या तुम्हारा ऐसा सोचना मानवता के हित में है? ठाकुर की वाणी ने मेरे हृदय पर हथौड़े की चोट का काम किया। जो स्वार्थ का कारावास मेरे भीतर निर्मित हो गया था वो टूटकर चकनाचूर हो गया। अब मेरे सामने चुनौतियां। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, पर हम भारतीय भय, भूख, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, बीमारी के गुलामी में जी रहे थे। ये आज से 150 साल पहले की बात है, पर जब मैं आज के भारत को देखता हूं तो वही भय, वही भूख, वही भ्रष्टाचार, वही अंधविश्वास चारों तरफ फैले। आज मुझे अपने कहे हुए वचन फिर याद है। I consider that the great national sin is the neglect of the masses, and this is one of the causes of our downfall. If you want to regenerate India, we must work for that. मानव सेवा ही माधव सेवा है। मैं उस भगवान का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, पर आज मेरा भगवान विज्ञान और बाजार की बुनियाद पर खड़ा होकर मानव से वस्तु में बदलता चला जाए। मेरा विज्ञान से कोई विरोध नहीं है। बाजार और वेदांत को एक दूसरे का पूरक मानता हूं, जैसे आत्मा और शरीर, वेदांत और बाजार। तो प्रश्न उठता है, शरीर आत्मा को निर्देशित कर रहा है या आत्मा शरीर को निर्देशित कर रही है? कौन है निर्देशक? दृष्टा कौन है? सृष्टा कौन है? विज्ञान, बाजार या वेदांत? हम सभी के भीतर वर्तमान विवेकानंद तभी जागृत होंगे जब वेदांत हमारे जीवन को निर्देशित करे। हे मानव, धरती के वासियों, मैं धर्मयुग का सूत्रधार इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर आपके इस युग में आया। मैं आपसे अलग नहीं, मैं आपके जीवन का सार, मैं आपका विचार, मैं आपकी दृष्टि, मैं आपका विवेक, मैं आपकी भावना, मैं आपकी संवेदनशीलता, मैं आपका आंतरिक प्रतिबिंब हूं, मानव से मानव होने का प्रतिबिंब। आपने मुझे किताबों के पन्नों में कैद कर दिया, मंदिर मठ चौराहे पर मूर्ति बनाकर खड़ा कर दिया। मैं किताबों के पन्नों में कैद नहीं रहना चाहता। मैं सभा गोष्ठी में बुद्धिजीवियों के भाषण में नहीं बहना चाहता। मुझे मानव हृदय चाहिए, मुझे मानव मानस चाहिए। वो मानस है आपके पास, मैं हूं आपके मानस में, पर सुप्त, अर्ध जागृत या फिर स्वप्न में, पर मैं हूं और सदा आपके साथ। तोड़ो कारा तोड़ो, द्वंद्व का कारा तोड़ो, संदेह का कारा तोड़ो, भ्रम का कारा तोड़ो।
अंधकार का कारा तोड़ो, बीज का कारा तोड़ो, चांदी का कारा तोड़ो, भय का कारा तोड़ो, निराशा का कारा तोड़ो, लोभ का कारा तोड़ो। तोड़ो कारा तोड़ो, द्वंद्व का कारा तोड़ो, संदेह का कारा तोड़ो,